नारी को सम्मान दिलाने का अभियान चला के रखा है हमने, अपनी मुट्ठी में आसमान छुपा के रखा है। स्त्री और प्रगति आज भी नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो कभी मिल नहीं पाती। लेकिन सतही तौर पर देखा जाए तो लगता है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाती हुई अनेक स्त्रियों ने पुरानी मान्यताएं बदली हैं और आज यही हमारी चर्चा का विषय भी है। हम आज समाज की उन महिलाओं की बदलती हुई स्थिति पर रोशनी डालने जा रहे हैं जिनसे शायद ही किसी ने कोई अपेक्षा रखी हो। लेकिन देखिए कैसे कोई गांव की साधारण सी दिखने वाली महिला समाज में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। इस बात को कभी नकारा नहीं जा सकता कि महिलाओं ने खुद अपने अनुभवों के आधार पर अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ नई मंजिलें और नए रास्तों का निर्माण किया है। आज की नारी नए अवसर और नए आयाम गढ़ रही है। आज दुनिया में भारत और खासकर यहाँ की नारी ने अपना एक सम्मानजनक दर्जा हासिल किया है। लेकिन ऐसे अवसर अक्सर शहरों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। गांव की साधारण सी महिला इनसे अछूती ही रह जाती है। जबकि यह कहना गलत नहीं होगा कि गांव की महिला बहुत ज़्यादा मेहनती और गुणी होती है। वो घर के कामकाज के साथ पशुओं की देखरेख भी करती है और तो और खेती किसानी के काम में भी गांव की महिलाओं का बराबर का योगदान रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी हमारी कामकाजी जनसंख्या में से 70% महिलाएं अकुशल कार्यों में लगी हैं और उसी के हिसाब से मजदूरी प्राप्त कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के कुछ ऐसे काम हैं जिनकी गिनती भी नहीं होती, जैसे चूल्हा चौका, बर्तन, खाना, सफाई, बच्चों का पालन पोषण आदि। महिलाएं एक दिन में पुरुषों की तुलना में 6 घंटे ज़्यादा काम करती हैं। दुनिया में काम के घंटों की औसतन तुलना की जाए तो 60% से भी अधिक योगदान महिलाओं का है, जबकि वे केवल 1% संपत्ति की हकदार होती हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य या देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी में आधा हिस्सा महिलाओं का है और उन्हें सशक्त बनाए बिना मजबूत भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। इसी के चलते ग्रामीण महिला को सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का प्रयास दुनिया भर में सराहा गया है। इन्होंने 1970 में लघु वित्त आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके तहत गरीबों, विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गई और आज लघु वित्त आंदोलन विश्व के 7,000 संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे लगभग 1 करोड़ 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। असल में स्वयं सहायता समूह गांव के व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा से संगठित होकर नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते हैं तथा जिनका उपयोग सदस्यों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस समूह के सदस्य हफ्ते या महीने में एक बार बैठक कर अलग अलग विषयों पर चर्चा कर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे ये महिलाएं गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं और न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर भी सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने एक नई पहचान बनाई है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह ने समूह की महिलाओं को बाकी महिलाओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष योगदान दिया है। स्वयं सहायता समूह में काम करने के कारण महिलाओं में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और आत्मगौरव बढ़ा है। घरेलू माहौल के बाहर एक समूह के रूप में छोटी छोटी बचत इकट्ठी करके, ऋण लेकर और कर्मचारियों से संपर्क करके, लघु उद्योग स्थापित करके समूह की बैठकों की कार्य पद्धति से उन्हें गौरव महसूस होता है। महिला सशक्तिकरण का सीधा साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। दूसरे शब्दों में महिलाओं को विकास के समान अवसर मुहैया कराना, मनचाही शिक्षा हासिल करने का अधिकार देना और घर परिवार और समाज के बारे में स्वतंत्र निर्णय करने का हक देना ही असल में सशक्तिकरण है। अन्य अवधारणाओं के अनुसार महिला सशक्तिकरण का सीधा सा अर्थ है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं के हाथ में अधिकार देना और उन्हें स्वावलंबी बनाना।
महिला सशक्तिकरण का मतलब पुरुषों की बराबरी करना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी से है। महिला सशक्तिकरण को दुनिया में लगभग सभी जगह स्त्री पुरुष भेदभाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन की तरह देखा जाता है। सशक्तिकरण का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बारे में बेहतर अवसर मिलते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है कि वो पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बने। समय बीतने के साथ भारत में ये अनुभव किया गया कि व्यक्तिगत और अलग अलग वित्तीय सहायता की जगह सामूहिक हित ज़्यादा प्रभावी माध्यम हो सकता है। इसी के नतीजतन स्वयं सहायता समूह की सोच विकसित हुई। स्वयं सहायता समूह गरीबों की पहुंच को ऋण तक पहुंचाने में एक कारगर उपाय है और छोटी छोटी बचत की आदत के विकास का एक तरीका है। स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य निर्धनों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और उन्हें सामर्थ्यवान बनाना है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है जिसमें समूह के सदस्य अपनी इच्छा से जितनी चाहे बचत आसानी से कर लेते हैं। उनका छोटा सा दान समूह के सदस्यों को उत्पादकता और फौरी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ऋण के रूप में मिलता है। बीते 2 दशकों में भारत में स्वयं सहायता समूह का गठन बड़े पैमाने पर हुआ है। ये समूह मुख्य रूप से निर्धन ग्रामीण महिलाओं के जीवन के आर्थिक पक्ष को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के मिलने से समूह के सदस्यों ने स्वीकार किया है कि उनकी संपत्ति, आय और रोजगार में वृद्धि हुई है। ये लोग ऋण लेने से आय अर्जित करने लगे हैं। बचत और पूंजी में वृद्धि के कारण खुद की आर्थिक क्षमता बढ़ती है और साहूकारों के चुंगल से मुक्ति हो जाती है। आर्थिक सेवा और आय में वृद्धि के प्रभावों ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को घरेलू खर्चों में वृद्धि तथा मौलिक आवश्यकताओं जैसे बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्षमताओं को उन्नत किया है। महिलाओं का एक अत्यधिक बड़ा प्रतिशत स्वयं सहायता समूह की सदस्यता के बाद सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। महिलाओं की समूह में भागीदारी उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने, आत्मविश्वास अर्जित करने, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण करने योग्य बनाता है। स्वयं सहायता समूह के पास देश में सामाजिक आर्थिक क्रांति लाने की शक्ति है। ये आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति, निर्णय निर्माण को परिवर्तित करने में योगदान कर सकती है और महिलाओं की बाहरी गतिविधियों में वृद्धि करती है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने अपनी आर्थिक अवस्था को उनकी तुलना में जो समूह के सदस्य नहीं हैं अच्छा अनुभव किया है। स्वयं सहायता समूहों के पालन से संबंधित किए गए सर्वेक्षणों में ये तथ्य उभर कर सामने आया है कि स्वयं सहायता समूह को लघु ऋण प्रदान करने से ग्रामीण महिलाओं की भौतिक गतिशीलता, निर्णय लेने के अधिकारों में वृद्धि, सौदा शक्ति तथा विभिन्न स्तरों पर समस्या समाधान करने की शक्ति में वृद्धि होने के कारण ग्रामीण विकास प्रक्रिया में उनका योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें इनके विकास में लगातार प्रयास कर रही हैं। सरकार के इसी प्रयास से गांव की महिलाएं घर के बाहर निकलकर बैंक, ब्लॉक, हॉस्पिटल और बाजार के कामों को खुद कर रही हैं और विभिन्न व्यवसायों को कुशलतापूर्वक कर ये सिद्ध कर चुकी हैं कि न केवल मात्र वे घर के कामों में ही कुशल हैं बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी आर्थिक क्रियाओं को करने में निपुण हैं। इसी प्रकार महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण का यह प्रयास सराहनीय है। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ग्रामीण, निर्धनों और मुख्य रूप से महिलाओं को लघु ऋण उपलब्ध करवाना है तथा इसके साथ ही साथ बैंकिंग गतिविधियों के साथ जुड़कर बचत कर महिलाओं में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं में समानता को विकसित करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है, जिससे वे व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त होने के साथ साथ सामूहिक स्तर पर भी सशक्त हो सकें और अपने अधिकारों के लिए सामने आ सकें। स्वयं सहायता समूह का संचालन। समूह के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रत्येक समूह अपने सदस्यों में ही 3 प्रतिनिधि, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति करता है ताकि समूह का काम सही तरीके से चल सके। पदाधिकारियों को चुनने का आधार खास तौर से शिक्षा और आत्मविश्वास होता है ताकि समूह में हिसाब किताब का काम ये खुद कर सके।
अक्सर सुविधादाता द्वारा कभी कभी इनको समूह चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हर महीने समूह की नियमित मीटिंग होती है जो कि किसी सार्वजनिक स्थान पर या हर सदस्य के घर बारी बारी से होती है। समूह की मीटिंग में हर सदस्य का उपस्थित होना ज़रूरी होता है या अनुपस्थित होने पर उसकी पूर्व सूचना सदस्य द्वारा समूह में उपलब्ध कराई जाती है। कभी कभी समूह के सदस्यों द्वारा अपने पड़ोसी से समूह में बचत का पैसा भेज दिया जाता है, जो कि यह बताता है कि समूह बनने के बाद महिलाओं का नेबरहुड रिलेशन भी मजबूत हुआ है। मीटिंग के दौरान महिलाओं द्वारा आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, जैसे ऋण के लेन देन, बचत, नए सदस्यों के शामिल होने की प्रक्रिया, गांव की समस्या और समाधान, पर्यावरणीय समस्या, स्वास्थ्य समस्या, बच्चों की शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी तथा बचत के तरीके भी इसमें शामिल हैं। समूह के सदस्य इस बात के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते हैं कि वे किस प्रकार छोटी छोटी बचत कर एक बड़ी राशि समूह से प्राप्त कर सकते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह समान स्तर की 10 से 20 महिलाओं का वह समूह है जिसके सदस्य अपनी इच्छा से इसकी सदस्यता प्राप्त कर पारस्परिक सहयोग और एकता जैसे सिद्धांतों के आधार पर बचत कर साख जैसी आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत कर सकते हैं। विभिन्न समूहों के अध्ययन से एक विशेष तथ्य सामने आया है कि महिलाओं के समूह और ऐसे समूह जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, अधिक सफल और निरंतर कार्यशील रहे हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर समूह में महिलाओं की अधिक भागीदारी की सिफारिश की जाती है। वैसे भी महिलाओं में बचत करने की प्रवृत्ति, विशेष तौर पर गुप्त बचत की प्रवृत्ति अधिक होती है। स्वयं सहायता समूह का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव। स्वयं सहायता समूह में काम करने के कारण महिलाओं में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म गौरव इत्यादि में वृद्धि होती है, क्योंकि घरेलू माहौल के बाहर एक समूह के रूप में छोटी छोटी बचत इकट्ठित करके, ऋण लेकर, बैंक कर्मचारियों से संपर्क, लघु उद्यम स्थापित करके, समूह की बैठकों की कार्यवाही संचालित करके महिलाओं में अनेक क्षमताओं का विकास होता है, जैसे स्वनिर्णय की शक्ति। स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। महिलाओं द्वारा बैंकों के साथ लेन देन, कागजी कार्रवाई इत्यादि करने से उनमें आत्मविश्वास पनपता है। समूह की गतिविधियों के संचालन, बैठकों में भाग लेने से महिलाओं की खुद निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, जो धीरे धीरे परिवार और समुदाय में उनकी सोच को आवाज़ देता है। जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता। समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है। घर की चारदीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं इन समूह के माध्यम से पंचायत, संस्थाओं, बैंक, सरकारी तंत्र, गैर सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं इत्यादि से संपर्क में आती हैं, जिससे उनके पास अधिक सूचना और संसाधन होते हैं। सूचना और संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं को सशक्त करती है। सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रख पाना। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने वाली महिलाओं की सामुदायिक कार्यों में सहभागिता, पंचायत की बैठकों में उपस्थिति अधिक सक्रिय होती है। अन्य महिलाओं की अपेक्षा ये महिलाएं अपनी बात समुदाय के सामने अधिक बलपूर्वक रख पाती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता। स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है और इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वो अपनी निजी इस्तेमाल तथा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करती हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। मनोवैज्ञानिक विकास। स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं द्वारा स्वयं की पहल पर सामाजिक बदलावों के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। बदलाव लाने की अपनी क्षमता में उनका विश्वास पक्का होता है। कौशल विकास। हमारे देश में अक्सर महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कार्य करती हैं, लेकिन इन्हीं कामों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है। इन समूहों को सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे महिलाओं की स्वयं व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिए कौशल सीखने की क्षमता का विकास होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास। इन समूहों में सामान्यतः सभी सदस्य एक जैसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं और इनकी कार्यवाही में लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया जाता है, जिससे महिलाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास मजबूत होता है। इसका प्रभाव गांव में राजनीतिक संस्थाओं और ग्राम सभा और पंचायत पर भी पड़ता है। महिलाओं की विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से बदलने की क्षमता में वृद्धि होती है। वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी।
आज दुनिया भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को गरीबी का मुकाबला करने में सबसे ज़्यादा आशाजनक माना जा रहा है। भारत में 80% से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं, जिनमें भुगतान दर 95% के आसपास है।